चलिएगा, सिचुएशन बी। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। अब देखिएगा, अगर कोई भी कस्टमर ड्यू डेट से पहले आता है और आकर अपनी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवाता है, देखिएगा किस तरह से। यह है ड्यू डेट एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की, यह है ड्यू डेट। ठीक है, अब इस ड्यू डेट से पहले कस्टमर आया, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन, और उस रिक्वेस्ट के तहत उसने कहा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहां तक बढ़ा दो। ड्यू डेट से पहले कस्टमर आएगा और कस्टमर आकर बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। अगेन, रूल सारे वही हैं जो हमने कैंसिलेशन में पढ़े। सबसे पहला काम क्या करते थे हम, अगर कैंसिलेशन के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो क्या होता था, जिस दिन कस्टमर कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डालता था वहां से लेकर ये जो ड्यू डेट तक का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, बैंक इसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता था ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। ऑन डेट ऑफ cancellation request, bank enter into forward contract with market for remaining period। ये आप करते थे कैंसिलेशन के केस में। यानी जिस दिन भी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट आती थी,
आप जो बैंक था वो इस बचा हुआ पीरियड मतलब रिक्वेस्ट की डेट से लेकर ड्यू डेट तक का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता था विथ मार्केट के साथ। तो यहां पर भी सेम रहेगा, सेम रूल। यानी जिस दिन एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट डाली जाएगी वहां से लेकर और जो कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू डेट है वहां तक का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बैंक को मार्केट के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप क्या निकालते थे? गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन निकालते थे। या पहले यहां लिख लेते हैं, कैलकुलेट कैंसिलेशन रेट। यहां पर भी हम यही काम करेंगे। सेम रूल, सेम रूल मतलब यहां पर भी हम कैंसिलेशन रेट निकालेंगे, या हम उसको एक्सटेंशन रेट भी बोल सकते हैं। तीसरा, फिर हम निकालते थे गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन। गेन और लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन ड्यू टू एक्सटेंशन। सेम प्रिंसिपल विल बी फॉलोड। यानी अगर आपको कैंसिलेशन समझ आ गया तो एक्सटेंशन बिल्कुल उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपका चलेगा। और पॉइंट नंबर 4, यहां कुछ नहीं होगा लेकिन यहां पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट और एक्सटेंडेड पीरियड, ये लीजिएगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट निकलेगी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। तो यानी अगर आप बिफोर ड्यू डेट आकर अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन कराते हो तो पहले पूरा का पूरा कैंसिलेशन का आंसर निकालो, और उसके बाद आपने ये जो पीरियड एक्सटेंड किया है इस पीरियड की आपको नई कॉन्ट्रैक्ट की रेट आपको एडिशनली क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। प्रोसीजर को समझने के लिए एग्जांपल हम लेंगे। लिखिएगा, ए लिमिटेड एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ $40,000 ऑन 1 जनवरी 2022 टू बी रिसीव्ड 30 अप्रैल 22। ड्यू टू अवॉइड एक्सचेंज रिस्क, ए लिमिटेड एंटर ए लिमिटेड एंटर
into a forward contract enter into a forward contract with bank on 1st March 2022, A Limited requested to extend A Limited requested to extend the contract till 30 जून 2022। 1 मार्च को यानी ड्यू डेट से पहले ए लिमिटेड ने रिक्वेस्ट डाली कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दो, 30 जून तक के लिए एक्सटेंड कर दो। एक्सचेंज रेट्स ऑन 1 जनवरी 2022 पर। स्पॉट रेट दे रखी है $1 बराबर 52.2635/50 रुपी। 3 मंथ स्वैप पॉइंट 10 और 12। 4 मंथ स्वैप पॉइंट्स 15 और 20। एक्सचेंज मार्जिन पॉइंट ऑन 1 मार्च 2022। $52.2515/25 रुपीज। स्वैप पॉइंट अप्रैल 15 और 20। स्वैप पॉइंट मई 18 और 22। स्वैप पॉइंट जून 20 और 30। ये लीजिएगा, आपको 1 जनवरी की सारी एक्सचेंज रेटें दी हुई हैं और उसके बाद 1 मार्च की आपको सारी बातें उसमें दी हुई हैं। रिक्वायर्ड
कैंसिलेशन चार्जेस निकालने हैं, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालनी है। लिख लीजिए एग्जांपल पूरा। बिल्कुल बिल्कुल वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है। लिख लिया सबने? आइए, सबसे पहले वही चीज, हमारा जो डायग्राम है, देखिएगा। कस्टमर ने ट्रांजैक्शन किया है 1 जनवरी 12 को, जिसकी ड्यू डेट आएगी 30 अप्रैल। तो पहले तो मैं ये डेटा डाल देता हूं, 1 जनवरी 22, और हमारे पास जो ड्यू डेट आएगी 30 अप्रैल 22। आओ, ए लिमिटेड जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है। अगर एक्सपोर्ट कर रही है तो ए लिमिटेड को डॉलर रिसीव होंगे, तो ए लिमिटेड उन डॉलर को बैंक को बेचेगी। ए लिमिटेड उन डॉलर को बैंक को बेचेगी, तो बैंक क्या कर रहा होगा? बैंक उनको परचेस कर रहा होगा। तो बैंक कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बुक करेगा? फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। बैंक बुक्ड फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। बैंक ने बुक किया फॉरवर्ड परचेज एट, अभी रेट निकाल लेंगे। चलिएगा, तो पहली कैलकुलेशन यहीं पर है हमारे पास कि यहां से लेकर जनवरी से अप्रैल कितने महीने हुए? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। और अगर बैंक ने परचेस कॉन्ट्रैक्ट बुक किया है तो बैंक हमेशा किस रेट पर खरीदेगा? बिड रेट पर खरीदेगा। तो पहली कैलकुलेशन मेरी आ गई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट सबसे पहले उठाऊंगा स्पॉट बिड, क्योंकि हम बिड रेट निकाल रहे हैं। तो स्पॉट बिड का मतलब हो गया 1 जनवरी के दिन जो बिड रेट दी हुई है, तो 1 जनवरी की बिड है 52.2635। अब मुझे 4 महीने आगे तक जाना है, तो 4 महीने के स्वैप पॉइंट, तो 3 महीने के स्वैप पॉइंट बेकार हैं। 4 महीने के स्वैप पॉइंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और बिड के स्वैप पॉइंट 15 इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस 4 मंथ स्वैप पॉइंट। ये मैंने स्वैप पॉइंट ऐड कर दिए। तो 52.2635 प्लस 0.0015, 52.2650 माइनस कर दूंगा एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट, क्योंकि हम बिड रेट ले रहे हैं तो बिड रेट में से हमारा जो मार्जिन है वो माइनस हो जाएगा। 0.12% मार्जिन की रेट है, लीजिए। तो 52.2650 इंटू 0.12%, 0.0627, ये आपकी फॉरवर्ड रेट आ गई।
52.2650 माइनस 0.0627, 52.20। ये मेरी पहली वर्किंग हो गई और मेरे पास कस्टमर की कॉन्ट्रैक्ट रेट आ गई कि कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 52.2023 पर हुआ है। क्लियर बिल्कुल यहां तक? आओ इमीडिएटली मैं काउंटर लिखूंगा। बस प्रोसेस समझ लो, मैं इतने क्वेश्चन इसीलिए कर रहा हूं, प्रोसेस समझ आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर आपने कस्टमर के साथ परचेस किया है तो काउंटर आपने कर लिया होगा सेल, फॉरवर्ड सेल। कॉन्ट्रैक्ट। आइए अब क्या हुआ, 1 मार्च यानी यहां पर ये मैं लेता हूं 1 मार्च 2022। कस्टमर 1 मार्च को आया और बोला एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट लाया। एक्सटेंशन रिक्वेस्ट और बोला मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो और अब मैं आपके पास 30 जून 22 को आऊंगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दो और मैं आपके पास 30 जून को आऊंगा। लेकिन एक समस्या, 1 मार्च को ही बैंक को एक बात पता लग गई कि यार ड्यू डेट पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। 1 मार्च के दिन ही बैंक को पता लग गया कि भैया ड्यू डेट पर प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट पर आपको इस सेल को तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ड्यू डेट पर आपको इस सेल को तो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अब अगर सेल को एग्जीक्यूट करना है तो परचेस चाहिए आपको। ओरिजिनली तो सोचा गया था कि 30 तारीख को कस्टमर से परचेस करोगे और परचेस करके मार्केट को बेच दोगे। लेकिन अब 1 तारीख को यह बात पता लग गई कि 30 तारीख को कस्टमर से तो परचेज नहीं हो सकती। तो कोई बात नहीं, मैं आज ही इस बचे हुए पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट, परचेस कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ कर लूंगा। तो कितना समय बचा हुआ है? मार्च और अप्रैल। तो यहां पर मैं 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट करूंगा। बचे हुए पीरियड का ये जो पीरियड है इसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे आज फॉरवर्ड बेसिस पर करना पड़ जाएगा। तो मैं 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट कर लूंगा। तो आइए अब इस 2 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट निकालते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के साथ कौन सा है? फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करूंगा वो परचेस करूंगा तो मार्केट मुझे बेचेगा। तो अगर मार्केट का व्यू पॉइंट लगाऊंगा तो आस्क रेट मेरे लिए अप्लाई होगी। चलिएगा तो पहले तो स्पॉट आस्क उठाता हूं। तो 1 मार्च को अब हम निकालेंगे कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट सबसे पहले उठाऊंगा स्पॉट आस्क रेट। तो 1 मार्च को स्पॉट आस्क, 1 मार्च को स्पॉट आस्क 52.2525,
2.2525, 2 महीने का फॉरवर्ड होगा प्लस 2 मंथ स्वैप पॉइंट। तो 2 महीने का मतलब आ गया ऐसी रेट, ऐसे स्वैप पॉइंट जो मुझे 30 अप्रैल तक पहुंचा दे। तो मुझे अप्रैल स्वैप पॉइंट दिए हुए हैं 15 और 20, तो 20 में ले लूंगा इसमें 0.0020, 52.2545, ये मेरे पास पॉइंट आ गया। आ जाओ आगे। अब हमने आस्क रेट ली है, आस्क रेट ली है तो इसमें प्लस कर देंगे एक्सचेंज मार्जिन। क्यों? क्योंकि ये मर्चेंट रेट निकाली जाएगी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो 52.2545 इंटू 0.12%, 0.0627, 52.2545 प्लस 0.0627, 52.3172, ये कैंसिलेशन रेट आ गई। आओ अब जरा एनालाइज कर लें। मार्केट से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ 52.3172 पर। आओ आओ आओ, अगर मैं कस्टमर से खरीदता, अगर बैंक कस्टमर से खरीदता तो कस्टमर को देने पड़ते 52.2023, यही देना पड़ता। लेकिन कस्टमर के मना करने की वजह से, कस्टमर के मना करने की वजह से, यानी एक्सटेंशन की वजह से आप मार्केट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करके आए, और मार्केट से जब खरीदोगे तो महंगा पड़ गया। तो बस अब हम निकाल लेंगे गेन और लॉस। गेन और लॉस ड्यू टू एक्सटेंशन, गेन और लॉस ड्यू टू एक्सटेंशन। ओरिजिनल रेट, अगर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता तो ओरिजिनल रेट थी 52.2023, कैंसिलेशन रेट या एक्सटेंशन रेट मेरे ऊपर ड्यू टू द एक्सटेंशन, मेरे ऊपर यानी बैंक के ऊपर ये रेट लग गई। बैंक अगर कस्टमर से खरीदता तो 52.2023 में मिल जाता। कस्टमर के मना करने की वजह से आप मार्केट में गए और मार्केट से आप महंगा लाए, तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। 52.3172 माइनस 52.2023, तो आपको नुकसान जो हो गया वो कितने का हो गया? 0.1149। आपकी जो इनवॉइस है वो है 40,000। ये आ गया टोटल लॉस। 4596, ये आप कस्टमर से क्या कर लोगे? रिकवर कर लोगे ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आओ अब 1 मार्च को ही एक और काम हुआ, नया कॉन्ट्रैक्ट बुक होगा। किसके साथ? कस्टमर के साथ। तो कस्टमर के साथ तो वही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा जो कस्टमर के साथ किया था। यानी कई बार हमें गड़बड़ ये लगती है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो,
किसने रिक्वेस्ट डाली है? कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली है। तो कस्टमर तो अपने कॉन्ट्रैक्ट की ही रिक्वेस्ट डालेगा। तो यानी बैंक को दोबारा से एक फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। अगर बैंक परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बिड रेट पर करेगा। तो सबसे पहले उठाओ स्पॉट बिड। 1 मार्च के दिन स्पॉट बिड 52.2515, 52 पॉइंट, ये स्पॉट बिड उठा ली। प्लस इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जून तक के स्वैप पॉइंट चाहिए। तो जून तक के स्वैप पॉइंट, बिड के स्वैप पॉइंट, तो जून के बिड के स्वैप पॉइंट है 20। ये लीजिए 52.2515 प्लस 0.0020, 52.2535। अब आप चूंकि बिड रेट ले रहे हो तो एक्सचेंज मार्जिन माइनस हो जाएगा। ये लो इनटू 0.12%, तो 0.0627, 52.2535 माइनस 0.0627, 52.1908। ये लीजिए, ये आपके पास अर्ली एक्सटेंशन का क्वेश्चन कंप्लीट है। 3 स्टेप बिल्कुल सेम। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालो, कैंसिलेशन रेट या एक्सटेंशन रेट निकालो ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्ट, उसके द्वारा गेन और लॉस निकाल लो। गेन और लॉस का रूल वही है, लॉस है तो कस्टमर से रिकवर करेंगे और गेन है तो कस्टमर को लौटा देंगे। और उसके बाद आपको एक नया वर्क जो एक्सटेंशन के केस में करना है, और वो आपके पास है कि आपको ये निकालना पड़ेगा कि भैया अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ कर रहे हैं उसकी रेट क्या होगी। आइएगा कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। शीट निकाल लीजिए आप। हमने 2 पॉइंट जो पढ़े, ड्यू डेट एक्सटेंशन और अर्ली एक्सटेंशन। अच्छा एक चीज और, एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ही रोल ओवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो आप जहां पर आपने एक्सटेंशन की हेडिंग डाली है ना, वहां पर इसका ये नाम भी लिख लें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रोल ओवर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किया है, रोल ओवर हुआ है। रोल ओवर का मतलब होता है उसको आगे ले जाना। तो यहां जो आपने ये एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डाला है, इसी को ही हम बोलते हैं रोल ओवर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। रोल ओवर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरा नाम भी आप लिख लें। चाहिए सबसे पहले आ जाइए, जो आपके पास एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, आप उस पे आ जाएंगे। सर पेज नंबर। तो देखो ना, एडिशनल क्वेश्चन बैंक पेपर का आपका पेज नंबर 79 से सर चालू है। सर बुक ही नहीं है सर अभी तक। हाँ, अब आ, आइए
देखो इसने क्या बोला है, आपको दे रखा है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। सीधे आपको ड्यू डेट दे रखी है, कब किया हमें नहीं पता, ये ड्यू डेट दे रखी है आपको। एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर 02। ये आपको क्या दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू रखी है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहां पर, तो परचेज हुआ होगा सर। डॉलर, अभी देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था। मैं अच्छा पहले अच्छा। जो गिवन डेट है ना वो लिखता हूं, फिर कॉन्ट्रैक्ट। बट डॉलर 2.5 लाख का था, और रेट थी एट 49.4500। अब 10 अगस्त को कस्टमर ने रिक्वेस्ट डाली टू द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर अक्टूबर। आप अगस्त में आ जाओ, यहां पर अगस्त 02 पर। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट डाली है, एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। आपने एक्सटेंशन रिक्वेस्ट डाली है कि भैया मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप क्या कर दो, बढ़ा दो, और बढ़ाकर कहां तक ले जाओ, अक्टूबर तक ले जाओ, एक्सटेंड कर दो ये लो। अक्टूबर 2002 तक आप क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। फिर आपको स्पॉट दे रखी है, फिर फॉरवर्ड स्पॉट पॉइंट अगस्त के दे रखे हैं, फिर उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सितंबर के और अक्टूबर के। अब उसने पूछा है कंप्यूट द एक्सटेंशन चार्जेस पेबल और रिसीवेबल। मार्जिन दे रखा है, अगर आप बिड रेट लेते हो तो 0.8, और अगर आप आस्क रेट लेते हो तो 0.15। नाउ, अब सबसे पहली बात जो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में है वो क्या है, वो आपको समझना है। आपको क्वेश्चन की पहली लाइन में दिया हुआ है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ, अब बात क्या आती है कि यहां पर आपको जो व्यू पॉइंट है वो किसका होगा। क्यों, क्योंकि अगर व्यू पॉइंट ये मैं कस्टमर का मान लूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट बैंक की तरफ से अपोजिट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट मानोगे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हालांकि देखिए एग्जाम के क्वेश्चन में प्रॉपरली लिखा हुआ आता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसने किसके साथ कैसा हुआ है। अब आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये दे रखा है डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यही अज्यूम करेंगे कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बैंक ने किया वो सेल कॉन्ट्रैक्ट किया था। बैंक बुक्ड फॉरवर्ड सेल। अब बताओ अगर बैंक ने यहां पर किया था उधर सेल, परचेज हो रहा है फिर। तो काउंटर कौन सा हो जाएगा, परचेज।
काउंटर हो जाएगा परचेज। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें ओरिजिनल रेट तो इस बार निकालनी नहीं है क्योंकि दी हुई है। अब अगस्त में कस्टमर ने आकर अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब बैंक को यहां तक का क्या बुक करना पड़ेगा, एक नया फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। ये आ गया फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट। बोलो आई क्या मेरी बात समझ में? कस्टमर ने अगस्त में रिक्वेस्ट डाली कि मैं तो नहीं आऊंगा, तो मुझे ये पता है कि मुझे 30 सितंबर को ये परचेस कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट करना ही करना पड़ेगा। अब अगर मैं परचेस कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर लूंगा और कस्टमर नहीं आएगा, तो मैं मार्केट को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले कैंसिलेशन रेट निकाल लेते हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट विथ मार्केट करोगे, तो मार्केट खरीदेगा तो आपके लिए क्या रेट लग जाएगी, बिड रेट लग जाएगी। कैंसिलेशन रेट उठाओ। सबसे पहले उठाऊंगा स्पॉट बिड। बताओ 10 तारीख के दिन स्पॉट बिड कितनी है? 48.132। 25। अब मुझे 30 सितंबर तक जाना है, तो सितंबर के स्वैप पॉइंट प्लस स्वैप पॉइंट्स, सॉरी, माइनस होंगे, क्योंकि सितंबर के स्वैप पॉइंट आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे डिक्रीजिंग। हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं तो आपको माइनस करने हैं। तो प्लस की जगह यहाँ क्या लिखेंगे हम, माइनस। कितने हैं बिड वाले? 4700 लीजिएगा। 48.1325 माइनस 0.4700, तो ये आ गया 47.6625। अगर आपने बिड रेट ली है तो मार्जिन माइनस होगा। तो बिड का मार्जिन कितना दे रखा है आपको? बाइंग का मार्जिन है 0.08। ये लीजिए 47.6625 इंटू 0.08%, 0.0381। ये आपके पास कैंसिलेशन रेट आ गई। 47.6625 माइनस 0.0381, 47.62। क्लियर बिल्कुल? आ जाओ। अगर आप कस्टमर को बेचते, तो कस्टमर को बेचते 49.45 में। अगर कस्टमर को बेच पाते तो कस्टमर को बेचते 49.45 में। कस्टमर के मना करने की वजह से आपने मार्केट को बेचा,
तो मार्केट को बेचा, तो मार्केट को आपने इस रेट पर बेचा, तो मार्केट को बेचने पर आपको नुकसान हो गया। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू कैंसिलेशन ऑब्लिक एक्सटेंशन, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। सर मतलब अब अगस्त में ही 2 कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, एक तो ड्यू डेट सेटलमेंट वाला और एक एक्सटेंशन वाला। हाँ, एक्सटेंशन वाला बिल्कुल। एक मार्केट के साथ हो रहा है, लेकिन एक कस्टमर के साथ हो रहा है। ओरिजिनल रेट थी 49.4500, और तो सर जो कैंसिल। मार्केट जो कस्टमर के साथ हो रहा है उसमें बैंक का व्यू लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो अभी करा ही नहीं ना अपन ने, अभी तो अपन ये वाला कर रहे हैं। कैंसिलेशन जो मार्केट वाला हुआ कस्टमर के साथ, तो नया कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसकी हम रेट निकालेंगे। अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल हुआ उसकी वजह से मार्केट के साथ किया, और कस्टमर के साथ जो हो रखा था उसका डिफरेंस अपन कस्टमर से लेंगे। 47.6244 कितने का लॉस हो गया? लॉस निकाल लो। 49.4500 माइनस 47.6244, 1.8256। इनवॉइस कितने की थी? $250। तो आपको टोटल लॉस हो गया 456,400 का। अब निकालेंगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट जो कस्टमर के साथ हो रहा है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट, तो कस्टमर के साथ तो वापस से फॉरवर्ड सेल ही करोगे आप। भाई अगर कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट आगे ले जा रहे हो तो कस्टमर का तो वही कॉन्ट्रैक्ट यस सर। आगे जाएगा जो उसने ओरिजिनल किया था। तो अगर आप बेचोगे तो किस रेट पर बेचोगे? आस्क रेट पर। आस। तो सबसे पहले उठाओ स्पॉट आस्क। किस दिन की? 10 अगस्त की। तो स्पॉट आस्क दे रखी है 48.1675। अब आपको आगे कहां तक जाना है? अक्टूबर तक जाना है, तो अक्टूबर के स्वैप पॉइंट ले लो। स्वैप पॉइंट डिक्रीजिंग में है तो माइनस होंगे, माइनस स्वैप पॉइंट्स 0.6300 जगह। तो 48.1675 माइनस 0.6300, 47.53। अब ये चूंकि सेल यानी आस्क रेट है तो मार्जिन इसमें प्लस कर दो। तो एक्सचेंज मार्जिन एट द रेट 0.15, तो 47.5375 इंटू 0.15%, 0.071, ये न्यू रेट आ गया।
47.5375 प्लस 0.0713। ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। दैट इज योर न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, कैंसिलेशन के रूल को समझ लो तो एक्सटेंशन का क्वेश्चन सेम मैनर में चलेगा। मतलब भूल जाओ कि आप एक्सटेंशन कर रहे हो। बस सिर्फ एक रेट बढ़ानी सर। बस एक नई रेट निकालना है, और रेट निकालना तो ऑलरेडी आपको पता है। बस एक नया पॉइंट एक्सटेंशन में केवल इतना सा आता है कि आपको एक नई रेट कैलकुलेट करनी पड़ती है कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि कस्टमर का जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। तो कस्टमर ने जहां तक के लिए रिक्वेस्ट डाली है वहां तक की आप एक नई रेट निकाल लो। बताइए, क्लियर है?